अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मुंबई का रेनी सीज़न। जी हाँ फ्रेंड्स, मुंबई का रेनी सीज़न और उसके अलावा भी मौसम, ये सब बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है फ्रेंड्स। बता नहीं सकते कि कब अचानक बारिश शुरू हो जाए, कब अचानक बारिश रुक जाए। ये मैं निकली थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, तो उस वक्त अचानक मॉर्निंग के टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गई, जबकि मुझे बिल्कुल ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने अम्ब्रेला भी नहीं ली थी। अब मैं यहाँ पर साइड में शॉप के पास खड़ी हुई वेट कर रही हूँ कि बारिश रुक जाए, तो मैं अभी आगे अपना काम जो जाने का है वो कंटिन्यू करूँ। बट यहाँ पर ये है ना फ्रेंड्स, के बाहर निकलने की वजह से बारिश तो एक तो लगी रहती है, बट दूसरी चीज़ ये है कि ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जाम हो जाता है। जगह जगह पे इतनी गाड़ियाँ रुकी रहती है, जाने के लिए सही से रास्ता नहीं मिलता है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर हम लोग 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं, वहाँ पर हमें पहुँचने के लिए आधा घंटा लग जाता है। और मुंबई की बारिश बिल्कुल ऐसी है, तो ये सारे काम निपटा कर मुझे फिर दोपहर में कहीं मीटिंग के लिए भी जाना था। तो मैं सोची थी कि अब बारिश का मौसम है, क्या करूँ, कैसे जाऊँ फिर भी, लेकिन बारिश हो कुछ भी हो, जो काम हमारे हैं वो तो जाना ही होता है। तो मैं यहाँ पर रेडी होकर मीटिंग के लिए निकल रही थी और मैं सोची कि चलो अब अम्ब्रेला वगैरह भी ले लेती हूँ, क्योंकि सुबह से देख रही बार बार थोड़ी थोड़ी देर में बारिश आ रही है। तो मैंने अम्ब्रेला तो ले ली थी, पर्स में सब चीज़ रख दी थी। बट ये क्या, यहाँ पर मेरा हो गया पोपट। मीन्स कि यहाँ पर देखो मेरे साथ में क्या हो गया। जैसे बाहर निकली तो बहुत ज़्यादा धूप, इतनी धूप के अंदाज़ा भी नहीं लगा सके। जो मैं सुबह में निकली थी वहाँ मौसम बिल्कुल इतना बारिश का था, और जब मैं दोपहर में निकली हूँ तो इतनी धूप है, इतनी धूप है कि भाई साहब। तो जहाँ पे मुझे मीटिंग के लिए जाना था, वहाँ मैं मीटिंग अटेंड करके वापस अपने घर जाने लगी थी। और इतनी धूप होने से ये हो रहा था कि पहले तो मुझे एक तो इतना चलना था, फिर ऑटो भी यहाँ जल्दी नहीं मिलती है। और ऑटो के लिए फिर मैंने बहुत लंबा एक रोड मतलब क्रॉस किया। फिर मैं देख रही थी कि चलो रास्ते में से कोई ऑटो मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी से घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगा, स्लो स्लो में चलने लगी थी, क्योंकि यहाँ पे आसपास इतने अच्छे से झाड़ थे, ग्रीनरी थी। तो मैं बोली चलो यहाँ पर थोड़ी राहत है। बट वहाँ पीछे तो बहुत ज़्यादा धूप थी। तो इत्तेफाक से फिर यूँ हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे ऑटोज़ खड़ी हुई थी। फिर अचानक सडनली एक ऑटो को मैंने रुका ली और फिर अपने घर की तरफ जाने लगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऐसा ही होता है, जब आप लोग सोचते हैं कि हम कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बट उसके अपोजिट कुछ और ही हो जाता है। मौसम के हिसाब से सारा शेड्यूल बदल जाता है। और मुझे डिमार्ट भी जाना था, बहुत सारे मतलब घर के लिए ग्रोसरी लेनी थी। तो ये बारिश की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी कि ना चलो मैं चली जाऊँ, अम्ब्रेला लेकर चली भी जाऊँ, बट आने के टाइम पे ना सारा सामान भीग जाता है। तो इसलिए भी फिर मैं नहीं जाती हूँ कि बारिश रुक जाएगी तो जाऊँगी। तो फिर इवनिंग में थोड़ा मौसम बारिश थी लेकिन हल्की फुल्की थी, तो मैं बोली चलो अब जाके जो मुझे ग्रोसरी लेनी है वो भी मैं ले लेती हूँ। लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया था आसपास। और शाम के टाइम ही फिर मैं सोची कि डीमार्ट जाके अपना जो सामान ले लेती हूँ ज़रूरत का। मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, स्कूल स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ मैंने बच्चों के सामान मतलब ले लिए हुए थे। और कुछ मुझे लेने थे, जैसे स्नैक्स वगैरह, ये सब घर की ग्रोसरी तो मुझे नहीं लेनी थी, थोड़ा सा ही सामान लेना था। तो फिर मैंने सोची कि क्यों ना चल के अभी फटाफट में जो भी मुझे समझ आ रहा है रात के वक्त में ले लेती हूँ। तो यहाँ पर भी क्राउड नहीं था, हालांकि सैटरडे का ये दिन था, लेकिन ज़्यादा क्राउड नहीं था। सबसे ज़्यादा क्राउड लेने में कोई मसला नहीं फ्रेंड्स, डीमार्ट से हम लोग चीज़ें ले भी लेते, सामान ख़रीद लेते। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है काउंटर पे बहुत लंबी लाइन होती है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं देख रही थी, मतलब जो मसाले वगैरह लेना था, स्पाइसेस लेने थे, ये तो मैं देख के फिर रख दी, क्योंकि मुझे ये लेना नहीं था। तो मैंने सोची कि चलो अभी देखती हूँ, स्पाइसेस में कुछ और ही ले लेती हूँ, इंडियन मसाले में कुछ मिल जाएगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स और भी मुझे दूसरे मसाले मिल गए थे जो बहुत अच्छे अच्छे से थे इंडियन मसालों में ही, तो वही मैंने ले ली थी। और एक मैं डस्टिंग के लिए मॉप ढूंढ रही थी, तो वो मुझे आखिरकार मिला ही नहीं। मैंने डीमार्ट, सुपरमार्ट, जो आसपास की दुकानें, सब जगह देख चुकी, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी देखी हो, तो वो मॉप तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। मुझे घर की क्लीनिंग के लिए एक मॉप चाहिए, थोड़ा जिससे कंप्यूटर वगैरह से साफ़ करते हैं ना वो, तो उससे बहुत अच्छे से दीवारें क्लीन हो जाती है। तो वो मैं ढूंढ रही थी, वो मुझे आखिरकार नहीं मिला। यहाँ पर मैं युसरा के लिए भी वाटर बॉटल और उसके लिए टिफ़िन लेने लगी थी। उसको स्कूल से तो मिला था ये सारी चीज़ें उसकी स्टेशनरी में, बट स्कूल की स्टेशनरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उससे मुझे थोड़ा सेटिस्फाई नहीं थी। मैं सोची कि कुछ थोड़ा अच्छा सा देख के लेती हूँ, अगर मिल जाएगा तो वहाँ पर मुझे ये तो नहीं, ये बॉटल मुझे नहीं पसंद आई थी, बट मैं इसको देखी और फिर रख दी। तो दूसरी जो चीज़ें ना वो मैंने ली थी, मेरे शॉर्ट ब्लॉग में मैंने बताई हूँ इसकी। आपने अगर शॉर्ट मिनी जो ब्लॉग है मेरा उसमें, कि मैंने कौन कौन से आइटम्स वहाँ से ली थी। और यहाँ पर टिफ़िन्स की फ्रेंड बहुत सारी वैरायटी होती है। आप लोग मतलब अच्छी क्वालिटी भी होती है, बहुत आसानी से मतलब मिल जाता है, जिस टाइप का आप लोग चाहो वैसे उस तरह के यहाँ पे टिफ़िन बॉक्स वगैरह मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पे ना चादर भी देख रही थी, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे, तो मैंने सोची कि चलो मैं लोकल से ही ले लूँगी, इतनी महंगी महंगी चादर लेकर क्या करना है।
तो फिर मैंने यहाँ से वो नहीं ली थी। और बाकी फिर ग्रोसरी, बच्चों के लिए छोटे मोटे रुमाल, नैपकिन्स, ये वो चीज़ें मैंने ले ली थी। यहाँ पर पर्स का कलेक्शन भी बहुत अच्छा सा लगा था, तो वो देख के ज़रा मेरा मन ललचाया था, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल की और वो नहीं ली। तो छोटी सी इसकी क्लिप ले ली बस आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर देखो ये पर्स में और फैंसी में, पार्टी वेयर में, हर तरह के पर्स की बहुत सारी इन्होंने कलेक्शन रखी हुई है यहाँ पर। तो उसकी भी मैंने एक क्लिप बना ली थी आप लोगों के साथ शेयर करने। हैंड क्लच भी बहुत अच्छे अच्छे इनके पास थे, क्लच में भी बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन पैटर्न्स भी आए हुए थे, तो वो भी मैंने यहाँ से जो है ना क्लिप एक ले ली थी बस, बट वो तो नहीं ली थी। खैर, तो देखते हैं इंशाल्लाह फिर कभी। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो है ना, यहाँ के मौसम को लेकर मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ, क्योंकि मुझे दिन भर बच्चों को छोड़ने लाने के लिए जाना होता है, फिर बच्चों के कुछ ना कुछ दूसरे काम होते हैं, मार्केट जाना होता है। तो इस तरह से फिर तो इस तरह से था आज मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।